दिक्कतें सर बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। इसमें हम लोग को समझिए एकदम जितना भी काम था सब कैंसिल हो चुका है एकदम। हम लोग तो समझिए कि बस किसी तरह बस काम हो रहा है, और जो लेबर हमारे हैं, वर्कर हैं, क्या हुआ कि एकदम दिक्कत मतलब कि भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं सब लोग। किसी तरह हम लोग बस काम धाम जो इक्का दुक्का मिल रहा है, जहाँ 400 आदमी का काम, 500 आदमी का काम, वहाँ 150 आदमी का काम है, उसमें तो सर हम अकेले हम अकेले करेंगे कि 4 लोग को लेकर करेंगे, समझ सकते हैं आप इस बात को। घाटा हुआ। बहुत ज़्यादा ही घर मतलब सबका घाटा हुआ इस। और जो अगले बार लॉकडाउन लगा था या जो कुछ कोरोना काल में था, उससे ज़्यादा इस समय हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। जो भी बाहर से कलकत्ता वगैरह से या बंगाल वगैरह से जो भी हम लोग फूल मंगाते हैं, वो फूल आने बंद हो गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो फूल हमें यहाँ मिल रहे हैं वो फूल मतलब जो रेट हमारे होते हैं या जिस रेट में हम काम लेते हैं उस रेट से काफ़ी मतलब ऊपर के रेट में आ रहे हैं। तो उसके लिए हम या तो अपने वर्करों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। और फूल व्यवसायियों की स्थिति ये हो गई है कि पहले तो जितने हम काम बुक किए थे उसमें से 50% काम हमारे जो हैं, जो बुकिंग के अकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर के अकॉर्डिंग है, 50% काम हमारे कैंसिल हो चुके हैं और अभी भी लोग कैंसिल करते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें झेलने को आ रही हैं। समझ नहीं पा रहे आदमी कि अपना खर्च कहाँ से निकाले, और वर्करों का जो हमारे नीचे लेवल पर काम करते हैं उनका खर्च हम कहाँ से निकालें। बुकिंग के अकॉर्डिंग 50% काम कैंसिल हुए हैं, लोन के काम 50% कैंसिल हुए हैं। 50% में हमारे लोन के भी काम है, होमवर्क जो जिससे हम लोग डेकोरेट करते थे, पहले मंडप वगैरह का काम करते थे, तो वो सारे काम कैंसिल हो चुके हैं। आगे भी इस डेट के बाद भी जो लगन है उसमें भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका ये प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस वो है कि वो अभी अपना फंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। दिक्कतें इसमें आ रही, जितना भी काम पहले बुकिंग हुआ सब पूरा काम कैंसिल हो रहा है। गोदाम का भाड़ा, स्टाफ का खर्च नहीं निकल पा रहा है। अब पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। जितने भी काम थे पूरे कैंसिल हो गए हैं और छोटे पैमाने में काम हो रहा है, 150 आदमी काम हो रहा है। उसमें हम लोग का खर्चा पर निकालेंगे कि स्टाफ का निकालेंगे कि गोदाम का भाड़ा निकालेंगे, कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। करीब 10 काम कैंसिल हो चुके हैं और एक आध दो काम बच्चे हैं, तो उसमें हम लोग क्या अपना खर्च निकालेंगे, क्या स्टाफ का खर्च देंगे। जिस हिसाब से सिस्टम लग रहा है कि वो भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर कि आगे भी ऐसे चलता रहेगा तो समझ लीजिए हम लोग जितने भुखमरी करा के आ जाएंगे। देखिए 22 अप्रैल से तो लगन स्टार्ट है। सबको बड़ी उम्मीद थी कि जो 2020 का कोरोना था, लोगों ने सोचा कि दिसंबर आते थे सब कुछ सही होगा। लोगों ने सोचा कि अप्रैल मई जून में बहुत से अच्छे काम निकलेंगे। बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हमको अच्छा वर्क मिलेगा, 2 पैसा जो हमारी नुकसान हुआ था इस सीज़न में। लेकिन इस सेकंड जो पीरियड मार्च से शुरू हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुए। जिनके नया मतलब बुकिंग थे, करीब 80% बुकिंग सारी कैंसिल हो गई और जिसको हम लोगों ने एडवांस दिया था वो सारे मतलब नुकसान। और ये इंडस्ट्री मतलब एकदम फिर से पूरे पीछे चली गई, उससे भी बुरे स्तर पे। दीवा में सबसे बड़ी चीज़ एक तो है कि जो पहले जिनके यहाँ 1800 आदमी की थी, अब वो गैदरिंग समझ के 150-200 लोगों के आ गई, पहली चीज़। और वो एक तो वो उत्साह माहौल नहीं है जो पहले शादियों का था, वो एकदम नहीं है। और इससे कि जो लेबर स्टाफ तबका है सबका एकदम मतलब एक कमाने का स्रोत खत्म हो गया। भी शुरू है 22 अप्रैल से लगन शुरू है जो जुलाई तक है, लगभग 60-70 लगन है अप्रैल मई जून मिला के। लेकिन उस 70 लगनों में मुश्किल से किसी के पास 4 या 5 हो गए, क्योंकि 90% सबके काम लोगों ने डर के बारे कैंसिल कर। फायदा ये इतना अच्छा था कि जो हमारी 2020 में भरपाई हम लोग की थी, जो एकदम हम लोग सोचे थे कि उससे अच्छा हम लोग उसमें बिजनेस कर लें। और इस मतलब कोरोना के पीरियड में वो सारी चीज़ हमारे एकदम मतलब उससे भी बुरे स्तर पे चला गया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितने लाख का नुकसान? कम से कम इस जैसे बनारस में कम से कम 150 से 200 करोड़ का नुकसान। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।